प्रदेश की जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या करेंगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें सोहित ये है कि एसआईआर एक्सरसाइज अभी हुई, जिसको हमने एक एपिसोड में ये भी बोला था कि इट वाज अ मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस। मैं फिर बोल रहा हूं, टीएमसी भी जीतती तो भी मैं मिसकैरेज मानता। 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केस हैं। अब आप चुनाव जीत करके आए हैं ये बोल करके कि इस देश के लोगों ने चुनाव में भाग लिया है और तब बीजेपी जीती है, हमने विदेशियों को बाहर निकाल दिया। तो आपके कहने का मतलब यह है कि 27 लाख लोग विदेशी थे बंगाल में, और अभी तो उनकी केस की हियरिंग भी चल रही है। और इस सब के बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यह हो जाता है कि ये 27 लाख तो गलत आउट हो गए, तो इनको तो वापस लेना है, तो ऐसे में डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वाली कहानी कब लागू करना शुरू करेंगे शुभेंदु अधिकारी। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यह होगा कि क्या ये आने वाली सरकार और कुरेदेगी और भावनाएं भड़केंगी या फिर चीजों को सुधारा जाएगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि बांग्लादेश आकर के बस जाए, ये ना सोहित कह रहा है ना मैं, ये कौन कहेगा भाई। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान में वोटिंग भी हिंदुस्तानियों को करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हटाने के नाम पर ऐसा ना हो कि आप हिंदुस्तानी भी हटा दे। खलीलुर रहमान ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ओर से कहा गया जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई कि अगर इंडिया की ओर से पुश इन इंसिडेंट्स होते हैं कि यानी वो इंडिया पुश आउट कहता है, वो बांग्लादेश पुश इन कहते हैं कि अगर लोगों को लाया जाएगा तो फिर हमें भी एक्ट करना पड़ेगा। और हम पहले से देखते आए हैं कि हाल ही के समय में चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या दूसरे और आसपास के हमारे देश हो, उससे भारत के रिलेशंस पर इम्पैक्ट पड़ा है। और इस सब के बीच में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अब बंगाल में आई है और पहली बार आई है, 34 साल तक जब लेफ्ट की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी की जीत भी नहीं हुई थी कम से कम उन 34 सालों में। फिर टीएमसी जब 2011 में आई तब आज मैं पढ़ रहा था कि 2014 या 15 में पहली बार एक सीट जीते थे, फिर 16 में 3 सीटें कहीं पर बाईपोल में जीते थे, फिर लास्ट टाइम ये सबसे ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आए थे सबसे बड़े, और अब सत्ता में आ गए हैं। तो ये एक ग्रोथ जो बीजेपी का 2014 से हुआ है उसका इम्पैक्ट केवल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, हमारे पूरे देश के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर, उसके देश भर में जिस तरह से पॉलिटिकली चीजें चल रही हैं, यानी हिंदू मुस्लिम तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का ही केस आप देख सकते हैं जहां से मैं आता हूं कि कैसे अब यहाँ पर भी संकेत कभी लव जिहाद बात आ जाता है, लैंड जिहाद बात आता जाता है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जहां पर मैं कह रहा हूँ 27% पॉपुलेशन मुसलमान है अगर पश्चिम बंगाल में, और आपके मुख्यमंत्री खुलकर इस तरह का बयान देते हैं, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट वहां पर होगा।